जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मैंगो की खेती के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है। बोटैनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। और जो इसमें क्रोमोसोम होते हैं 2n बराबर 40 होते हैं। और जो इसकी फैमिली होती है वो एनाकार्डियेसी होती है। और जो इसका जन्म स्थान है साउथ ईस्ट एशिया इंडो बर्मा। ये इंडो बर्मा कहाँ पर होगा? मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। सही नहीं बनाया बट आप गेस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो ये आपका साउथ पार्ट हो गया, ये आपका वेस्ट पार्ट हो गया, ये आपका ईस्ट पार्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ पार्ट हो गया। तो जो आपका ये एरिया होती है ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, यहाँ पर आपका इंडो बर्मा रीजन पाया जाता है। ये तो इसका जन्म स्थान यही इंडो बर्मा है। और इसके अदर नेम क्या है? आमको 1 मिनट। आम को और किस नाम से जानते हैं? अदर नेम किंग ऑफ फ्रूट इन इंडिया। इसको इंडिया में फलों का राजा कहा जाता है। किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, इसको ट्रॉपिकल फ्रूट्स का राजा कहा जाता है। और नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इसको राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है अपने देश का, भारत का। और प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया, इसको प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसको बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। अब इसकी बोटनी देखेंगे। इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो टर्मिनल पेनिकल होता है। और जो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं वो ड्रुप होता है। ड्रुप होते हैं जो इनका ड्रुप फ्रूट होते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टोन होता है। जो इनका फ्रूट होता है 3 भागों में मेनली डिवाइड होता है। जो अपर लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, एपिकार्प कहते हैं, एपिकार्प। और जो मिडिल वाली होती है इसे मेजोकार्प कहते हैं। और जो इनर लेयर होती है इसे इंडोकार्प कहते हैं। ठीक। और जो एपिकार्प होता है ये आपका लेदरी भाग होता है जिसको छिलका बोलते हैं। मेजोकार्प जो आपका पल्प होता है जिसको गूदा बोलते हैं। इंडोकार्प जो आपका नीचे का भाग होता है उसको इंडोकार्प बोलते हैं। तो इसका जो खाने योग्य भाग होता है एडिबल पार्ट वो मेजोकार्प होता है। और जो नंबर ऑफ फ्लावर प्रति पेनिकल कितने होते हैं? तो जो फ्लावर्स होते हैं वो 1000 से 6000 तक होते हैं। लेकिन जो 1000 से 6000 तक फ्लावर होते हैं एक पेनिकल में, लेकिन इनसे केवल फ्रूट्स कितने बनते हैं? फ्रूट्स केवल इनसे बनते हैं जो 0.1% ही फ्रूट्स मतलब जो बनते हैं, जो मैच्योर होकर फ्रूट्स बनते हैं। और ये तो हो चुका है। फिर मैंगो सीड कर्नल्स कंटेंट 9.5% प्रोटीन। जो इसका कर्नल्स होता है उसमें 9.5% प्रोटीन होती है। और मैंगो फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए होती है इसमें 4800 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा विटामिन ए फलों में मैंगो में पाई जाती है। उसके बाद जो होता है पपाया होता है। पपाया में 2020 IU पाई जाती है। IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट है जिसको हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं इसी में। और जो इसमें TSS परसेंटेज होता है
20 डिग्री ब्रिक्स होता है। TSS का फुल फॉर्म होता है टोटल सॉलिड सोल्यूबल, टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है। जो इसका मेन मतलब मुख्य काम होता है, शुगर को मापते हैं कि शुगर परसेंटेज कितनी है। और जो पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, ये हाउस फ्लाई होता है। ये हाउस की स्पेलिंग गलत हो गई है, HOUSE, हाउस फ्लाई। और इसकी जो वैरायटी है, वैरायटी इसकी वैरायटी को चार भागों में बांटा गया। जैसे जो नॉर्दर्न रीजन के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए, वेस्टर्न रीजन के लिए, साउदर्न रीजन के लिए। तो आपको नॉर्दर्न रीजन के लिए जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, बॉम्बे ग्रीन है। और जो ईस्टर्न रीजन है फजली है और जारडालू है। और वेस्टर्न रीजन के लिए अल्फांसो है, केसर है। और जो साउदर्न रीजन के लिए बेंगलोर है, नीलम है और बैगनपल्ली। अच्छा, जो आपके रीजन है, ये रीजन जो आपको रीजन बताते हैं, ये मिनट, ये मान लीजिए इंडिया का मैप, सॉरी, मान लीजिए ये इंडिया का मैप हो गया, ये इंडिया का मैप हो गया। तो आपका जो सही चित्र नहीं है, बट आप समझ सकते हो इसके। जो आपका ये होता है आपका वेस्ट भाग, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, साउथ रीजन और जो होगा नॉर्थ रीजन। तो जो आपका ये एरिया होती है, ये आपका ईस्टर्न रीजन हो गया। जैसे गुजरात है, राजस्थान है, ये आपका ईस्टर्न रीजन हो गया। जैसे इधर बिहार आ जाएगा, और इधर ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका। इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और मेघालय। तो जो ये है इधर, और साउथ में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, इधर ये आ जाएगा। इधर महाराष्ट्र, ये इधर यूपी हो जाएगी, इधर झारखंड, MP। जो ये है, तो आपका साउदर्न ये हो गया, ईस्टर्न ये हो गया, नॉर्दर्न इधर ये एरिया होगी, वेस्टर्न ये हो गया। तो इधर जो क्रॉप्स होती हैं ग्रो की जाती हैं। और फिर जो स्वीटेस्ट वैरायटी, जो सबसे मीठी वैरायटी है, चौसा है। और जो स्पॉन्जी टिश्यू रेजिस्टेंस, वैरायटी होती है वो रत्ना होती है। और सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी होती है, प्रोसेसिंग के लिए अच्छी वैरायटी होती है आपकी केसर है। और 1 मिनट, फिर सुटेबल फॉर कैनिंग के लिए अल्फांसो और दशहरी है। और ऑफ सीजन वैरायटी निरंजन। ऑफ सीजन वैरायटी मतलब ये है जो बेमौसम सीजन में ग्रो की जाती है। और म्यूटेंट वैरायटी आपकी रूस का है। और सीडलेस वैरायटी सिंधु, जो फर्स्ट वैरायटी है सीडलेस। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। ड्वार्फ वैरायटी जो है आम्रपाली है। और अवेलेबिलिटी ऑफ मैंगो इन इंडिया, जो मैंगो की उपलब्धता है वो भारत में अपने मार्च से मध्य अगस्त तक रहती है। और फिर हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन है, हाइब्रिड वैरायटी जो अर्का अनमोल है, अर्का पुनीत है, अर्का अरुणा है, रत्ना है, आम्रपाली है, सिंधु है, मल्लिका है। तो जो ये 3 वैरायटी हैं, ये अर्का वाली जो वैरायटी है ये कहाँ से रिलीज हुई हैं, ये आपकी रिलीज हुई हैं IIHR, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलोर, हैसरघाटा। आप इसको याद कैसे करेंगे IIHR को, आपका ए हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। तो ये हॉर्टिकल्चरल हो गया, ये हॉर्टिकल्चर कहाँ, H फॉर हैसरघाटा हो जाएगा।
हैसलघाटा कहाँ, बेंगलोर में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो एच फॉर। और जो एक वेजिटेबल से होता है आई वन मिनट, जो IIVR, इसको कैसे याद करेंगे, ये वेजिटेबल का है। तो ये कहाँ स्थित है, ये वाराणसी में। तो इसके याद करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। तो वी है, वी फॉर वेजिटेबल हो जाएगा और वी फॉर वाराणसी हो जाएगा। एक ये आपको वेजिटेबल का होगा। और अगर चल गया होगा कि वैरायटी कहाँ से रिलीज हुई है, ये आपकी हाइब्रिड वैरायटी है। और जो जो अर्का अनमोल है, ये क्रॉस किसका है, अल्फांसो गुड़े जनार्दन प्रसाद की। और जो अर्का पुनीत है, अल्फांसो गुड़े बैगनपल्ली की है। और जो अर्का अरुणा है, ये बागनपल्ली अल्फांसो का है। जो रत्ना है, ये नीलम गुड़े अल्फांसो की है। जो आम्रपाली है, दशहरी इंटू नीलम का जो क्रॉस है। सिंधु जो है, ये रत्ना गुड़े अल्फांसो का है। और जो मल्लिका है, ये नीलम गुड़े दशहरी का क्रॉस है। अच्छा, तो इनको याद कैसे करेंगे, इनको याद कैसे करेंगे, याद करने की एक ट्रिक है ये, जो अल्फांसो गुड़े जनार्दन, तो ए और जे, ये हो गया, ये मतलब ए फॉर अल्फांसो, जे फॉर जनार्दन। और जो वैरायटी है वो आपकी लास्ट में है, अर्का अनमोल हो गया। ऐसे ये अर्का अर्का पुनीत है। तो अल्फांसो गुड़े बैगनपल्ली, तो ए आपका होगा, ये अर्का अब जैसे ये आपकी होगी अर्का अरुणिमा, तो BA मतलब बैगनपल्ली इंटू अल्फांसो का क्रॉस है। और रत्ना जैसे जो है, तो ये आपका नीलम इंटू अल्फांसो का क्रॉस है। और जो दशहरी, तो जो DNA मतलब जो आपका आम्रपाली है, दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है। और जो ये आम्रपाली वैरायटी है, ये HDP मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब इसमें होता है, ये जो इसकी प्लांटिंग करते हैं 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर पे करते हैं। जो अदर वैरायटी आम की होती हैं उनको नॉर्मली 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर के डिस्टेंस पे रोपण करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। और जो सिंधु है, ये आपकी रत्ना इंटू अल्फांसो, तो आर फॉर रत्ना हो गया, और ये फॉर अल्फांसो, और एस फॉर सिंधु हो गई। और नीलम गुड़े दशहरी, ये आपकी NDM नीलम इंटू दशहरी, और यम फॉर मल्लिका। तो ये यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको इससे कोई रिलेटेड क्वेरी है या आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर ये आपको समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, उसको शेयर भी करें।